हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं रुपेंद्र। तो जैसा कि हम कक्षा 12 भौतिकी का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, हमने इस अध्याय का भाग 1 पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और यह भाग 2 है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज अपन पढ़ेंगे आवेशन। आवेशन किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ 3 होती हैं। पहली होती है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी होती है चालन द्वारा आवेशन और तीसरी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए पहले अपन पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। जब दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशित कैसे होती है? वस्तुएं आवेशित ऐसे होती है कि जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु तो धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और जिस वस्तु के पास इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। अब आप यहाँ इस सारणी में देखिए, जब कांच की छड़ और रेशमी कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशमी कपड़े पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित एवं प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित होती है और बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ने पर भी बिल्ली की खाल धनावेशित एवं एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। जब ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़ा जाता है तो ऊनी कपड़ा धनावेशित एवं एम्बर ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार आप नीचे लिखे उदाहरणों को भी देख सकते हैं। आवेशन की विधियों में अब जानते हैं दूसरी विधि, चालन द्वारा आवेशन। एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु लाकर वस्तु को आवेशित किया जाना ही चालन द्वारा आवेशन है। अर्थात जब एक अनावेशित एवं एक आवेशित वस्तु को जब एक साथ संपर्क में लाया जाता है तो आवेश आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ जाता है और इससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो अब हम चालन द्वारा आवेशन को चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये चित्र दिख रहा है, पीछे वाले चित्र को नहीं दोस्तों, आगे वाले चित्र को देखिए। अब अपन देख सकते हैं चित्र में एक अनावेशित वस्तु है एवं एक धनावेशित वस्तु है। धन आवेशित वस्तु में प्लस आपको दिख रहा है। अब दोनों देखिए, दोनों ही वस्तुएं कुचालक स्टैंड पर खड़ी है और जब दोनों ही वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो धनावेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में प्लस चले जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। तो अब जब दोनों ही वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं तो जो वस्तु पहले अनावेशित थी वो वस्तु भी आवेशित हो जाती है, वो वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे आवेशन की तीसरी विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन। वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, दोस्तों गौर कीजिएगा, बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इस विधि में दोनों वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाया जाता है। अब प्रेरण द्वारा आवेशन को चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर चित्र ए दिखाई दे रहा है।
तो एक अनावेशित धात्विक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप चित्र बी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि अब गोले के पास ऋणावेशित छड़ को ले जाया जाता है तो पास के सिरे पर धनावेश व दूर के पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है। आप चित्र में देख लीजिए, ये पास के सिरे पर धनावेश व दूर के सिरे पर ऋणावेश इसलिए आता है क्योंकि अपन ऋणावेशित छड़ को नज़दीक लेके आए हैं, तो ऋणावेशित छड़ जब उसके नज़दीक आएगी तो धनावेश, जो भी गोले के अंदर धनावेश है, वो धनावेश और ऋणावेश दोनों आकर्षित होंगे। इसलिए धनावेश ऋणावेशित छड़ के पास में आ जाता है, और क्योंकि ऋणावेश एवं ऋणावेश के मध्य आकर्षण नहीं होता है बल्कि प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ऋणावेश से दूर चले जाता है। अब गोले को भू संपर्कित करके ऋणावेश को ज़मीन में भेज देते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में ये 3-4 लाइनें दिख रही होंगी। इन लाइनों का अर्थ है कि भू संपर्कित किया गया है। यहाँ पे जब भू संपर्कित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज़मीन में चले जाते हैं। अब ऋणावेशित छड़ एवं भू संपर्कण हटा लेते हैं तो धनावेश संपूर्ण गोले पर फैल जाता है, अर्थात प्रेरण द्वारा गोला आवेशित हो जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कि कोई आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को जब बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दे तो उसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को किस प्रकार आकर्षित करती है? इसका उत्तर है, जब एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु पर ऋणावेश व धनावेश प्रेरित हो जाता है। फलस्वरूप आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक आवेशित वस्तु है कांच की छड़ और एक अनावेशित वस्तु है कागज़ का टुकड़ा। जब इन दोनों को पास में लाया जाता है तो कांच की छड़ से कागज़ के टुकड़े में ऋणावेश व धनावेश प्रेरित हो जाते हैं। फलस्वरूप आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।